स्कूल की आखिरी बेंच। यह कहानी हर उस बच्चे को समर्पित है जो खुद को पिछड़ा समझता है। अगर आप में लगन और विश्वास है तो कोई बेंच आपको पीछे नहीं रख सकती, क्योंकि असली टॉपर वो नहीं जो आगे बैठता है, बल्कि वो है जो सपनों को सच करता है। वेलकम स्टोरी में आपका स्वागत है। कहानी शुरू होती है एक बड़े स्कूल में, जहां क्लास में सब बच्चे आगे की बेंच पर बैठना पसंद करते थे, लेकिन एक कोना था जो हमेशा खाली रहता, आखिरी बेंच। वहां बैठता था रोहन, एक शांत, संकोची और थोड़ा अलगसा लड़का। वह ज्यादा बात नहीं करता था, न किसी ग्रुप में शामिल होता था। शिक्षक जब सवाल पूछते तो वह सिर नीचे कर लेता। क्लास के बच्चे उसे सुस्त, बोरिंग या पिछड़ा हुआ कहकर चिढ़ाते। अरे देखो, आखिरी बेंच वाला फिर से सपने देख रहा है। सब हंस पड़ते और रोहन बस चुपचाप मुस्कुराकर रह जाता। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस मुस्कान के पीछे कितने विचार और सपने छिपे हैं। रोहन को किताबों से ज्यादा मशीनों में दिलचस्पी थी। उसे पुरानी चीजें जोड़ना, तोड़ना और उनसे कुछ नया बनाना अच्छा लगता था। घर में उसके पास एक छोटा डिब्बा था जिसमें पुरानी बैटरी, वायर, पंखे के टूटे ब्लेड और कुछ स्क्रू रखे रहते। जब सब बच्चे टीवी देखते या मोबाइल चलाते, वह उन चीजों से कुछ नया बनाने की कोशिश करता। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई, अगले महीने विज्ञान मेला, साइंस फेयर होगा। हर बच्चे को अपनी एक प्रोजेक्ट आइडिया प्रस्तुत करनी है। क्लास के सभी बच्चे उत्साहित हो गए। अंकित ने सोलर कार का मॉडल चुना, रीना ने वाटर प्यूरिफायर, सौरभ ने रॉकेट लॉन्चर। रोहन चुप रहा। किसी ने पूछा भी नहीं कि वो क्या बनाएगा। घर पहुंचकर उसने अपने पापा के पुराने रेडियो को खोला और घंटों कुछ करता रहा। अगले दिन उसने मिसेस शर्मा से कहा, मैम, मैं एक सेल्फ चार्जिंग फैन बनाना चाहता हूँ, जो बिजली के बिना हवा दे सके। मिसेस शर्मा मुस्कुराई, बहुत बढ़िया रोहन, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दिन बीतते गए। बाकी बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स में जुटे थे और रोहन अपनी आखिरी बेंच पर बैठकर वायर और मोटर से कुछ जोड़ता रहता। कई बार बच्चे हंसते, देखना, इसका फैन उड़ने के बजाय फट जाएगा। पर रोहन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। विज्ञान मेले का दिन आया। स्कूल के ऑडिटोरियम में सब बच्चे अपने मॉडल लेकर पहुंचे। रोहन ने अपनी टेबल पर एक छोटा सा फैन लगाया था, जिसके पास एक पुरानी साइकिल का पेडल जुड़ा था। लोग देखकर हंस रहे थे, ये क्या बना लिया? साइकिल वाला पंखा? जब उसका नंबर आया, उसने शांति से समझाया, यह फैन बिना बिजली के चलता है। जब कोई इसे पेडल करता है तो मोटर बैटरी चार्ज करती है, जिससे फैन कुछ देर तक अपने आप चलता रहता है। गांवों में जहां बिजली नहीं पहुंचती, वहां यह मदद करेगा। पूरा हॉल कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। फिर सबकी तालियां गूंज उठीं। प्रधानाचार्य खुद आए और बोले, बहुत शानदार बेटे, यही तो असली शिक्षा है, जो दिमाग से नहीं, दिल से निकले। रोहन को पहला पुरस्कार मिला। उसी दिन मिसेस शर्मा ने क्लास में कहा, बच्चों, याद रखो, किसी को उसकी सीट या रिपोर्ट कार्ड से मत आंको। कभी कभी आखिरी बेंच पर बैठा बच्चा ही सबसे आगे निकल जाता है। उस दिन के बाद कोई भी रोहन का मजाक नहीं उड़ाता था। अब बच्चे उससे सीखते थे, उसके साथ बैठते थे। और रोहन? वह अब भी वही शांत लड़का था, लेकिन उसकी मुस्कान में अब आत्मविश्वास था। सीख। कभी भी किसी छात्र का आकलन उसकी बेंच या ग्रेड से मत करो। हर बच्चे में एक अनोखी प्रतिभा छिपी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। शिक्षा सिर्फ किताबें नहीं, सोचने और करने की शक्ति देती है। आखिरी बेंच भी कभी-कभी सफलता की पहली सीढ़ी होती है।